50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शाह। तो आज हम इन्वेस्टमेंट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज़ में 5-6 वीडियो होंगे, तो उस सीरीज़ का ये आज एक पहला वीडियो होगा। स्टॉक मार्केट से पहले हमें इन्वेस्टमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ही हमें लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। तो आज हम इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बिगिनर भी समझ पाए। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है और क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं। एक इंसान के पास पैसे कमाने के दो ही ज़रिए होते हैं, या तो नौकरी या फिर बिजनेस। तो इन दोनों से ही जो उसकी कमाई होती है, उस कमाई का कुछ पार्ट अगर किसी और जगह लगा देता है, उसको लगाने के बाद जो उसको प्रॉफिट बनता है उसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हम बिना किसी की नौकरी करें या किसी के ऊपर बिना डिपेंड रहे, हम इतनी इनकम और इतनी वेल्थ हो हमारे पास कि हम अपना पूरी ज़िंदगी भर का खर्चा आराम से चला पाएँ। तो हम बात करते हैं आज इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट की वाकई में हमें ज़रूरत है कि नहीं है। हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है ताकि उसका घर का खर्चा चलता रहे बिना किसी पे डिपेंड करे या नौकरी करे हुए। तो हर कोई चाहता है कि वो करोड़पति बन जाए, लेकिन एक नौकरी से करोड़पति बनना थोड़ा मुश्किल काम है। अब क्या है, या तो वो कुछ जैकपॉट लग जाए उसका, तब करोड़पति बन सकता है, या फिर वो दूसरा तरीका ये है इन्वेस्टमेंट कर। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी पेट्रोल से, डीजल से, इलेक्ट्रिक या फिर सीएनजी से किसी के भी चल सकती है। जैसे जैसे उस गाड़ी को हम चलाएंगे उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि उसके पार्ट्स घिसेंगे और उसमें पेट्रोल, डीजल का या इलेक्ट्रिक किसी भी चीज़ का खर्चा भी होगा, तो वो हमें अलग से लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो धीमे धीमे करके कम होता जाएगा। बजाय इसके अगर मान लीजिए उस कंपनी की में ही इन्वेस्टमेंट कर दे, कार बनाने वाली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर दे, और हमें लगता है ये कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी, तो वो 10 लाख हमने वहाँ इन्वेस्ट करे और आगे चल के हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद उस 10 लाख के 15 लाख मिल जाए, इसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन खाली यही इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। आप स्टॉक के अलावा, एक तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है और स्टॉक के अलावा और भी कई सारे रास्ते होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अपनी नौकरी में से, अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल देना और उस पैसे को एक जगह, ऐसी जगह लगा देना कि आगे सोच के लगाना कि हम आगे चल के इससे हमें और फ़ायदा होगा, उसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 6% से लेकर 10% तक। अब उसमें जमा करने के बाद मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए जमा किया, तो 6% से 10% के एनुअल रेट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट में हमें मिल जाएगा 3 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद। तो उसको, वो जो अमाउंट होगा वो एक टाइम के संग वो बढ़ता जाएगा, और वो उस बढ़ने के बाद जो मिलेगा हमें, उसको ही बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट से जो हमने एफडी में किया, उसके बाद जो हमें कुछ फिक्स टाइम के बाद जो पैसा मिला वो बढ़ के मिलेगा, उसको बोलते हैं रिटर्न। यानी कि वो टाइम जो हमने लगाया उस इन्वेस्टमेंट के बाद और जो हमें रिटर्न मिला उतने साल बाद, उसे को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर वो रिटर्न किसी और चीज़ में मिल जाए, हमें अच्छा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल, एक तो ये मैंने आपसे एफडी की बात करी, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करी। दूसरा होता है स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड, और चौथा होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने अपना कुछ पार्ट, अपने पैसे का कुछ पार्ट हमने कुछ टाइम के लिए एक जगह लगा दिया और उस पैसे पे हमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिल गया, उसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो अब बात करते हैं हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आज से 5 साल पहले हम एक सब्जी मंडी गए और हमने एक मशरूम का पैकेट ख़रीदा। वो मशरूम का पैकेट की कीमत थी 10 रुपये और आज उस पैकेट की कीमत है 50 रुपये। तो इन 5 सालों में उस मशरूम के पैकेट की कीमत 5 गुना बढ़ गई। अब मान लीजिए वो 10 रुपये अगर मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ था, उस 10 रुपये को मैं इन्वेस्ट कर देता और उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता, मान लीजिए 12 से 15%। तो उस इंटरेस्ट के संग जो मिलता वो 5 साल बाद मुझे, तो उससे मैं 3 या 4 मशरूम के पैकेट खरीद सकता था। तो इसी को इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा बोलते हैं। अगर वो जो पैसा मुझ पर बचा हुआ था उसको मैं इन्वेस्ट कर देता तो मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाते
अगर वो पैसा वॉलेट में ही पड़ा रहता तो आज मैं एक मशरूम का पैकेट भी नहीं खरीद पाता। तो जो इन्वेस्टमेंट का मेन एम है वो यही है कि जो महंगाई दर बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव कर पाए हम। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट का नीड है, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वो यही है ताकि हम उस महंगाई से बच पाएँ और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएँ। तो महंगाई से लड़ने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो हमने मशरूम की बात करी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्राइस 8-8, 9-9, 10-10 गुना बढ़ गए हैं महंगाई के बाद। मान लीजिए ब्रेड हो, चाहे वो बटर हो या कुछ और चीज़ हो, तो उससे बचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। महंगाई जो होती है वो वो इसलिए बढ़ती है कि कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। रुपये के लिहाज से सोचें तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है तो रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। आज से 5 साल पहले 50 रुपये की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन आज 50 रुपये की वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो ये जो डिप्रिसिएशन ऑफ पैसा है ये इंसान की परचेजिंग पावर को डिसाइड करती है। अगर वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और उससे मनी जनरेट नहीं कर पाएगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो आप महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट से आप इन्फ्लेशन से या महंगाई से लड़ सकते हैं। अब क्योंकि हर किसी की लाइफ स्टेज अलग अलग है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए एजुकेशन की ज़रूरत हो सकती है, उसको अपने बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत हो सकती है, उसको फैमिली को पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको रिटायरमेंट के लिए, उसको वर्ल्ड टूर के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी सारी हैं, अगर हम उतने ही पैसे से जाएगा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि अपनी सारी रिक्वायरमेंट को एक ही पॉइंट पे वो पूरा कर ले। तो ये इन्वेस्टमेंट करके ऐसा पॉसिबल है करना। तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि ये सारी चीज़ें एक ही बार में पूरी की जा सकती है। मान लीजिए एक इंसान है और उस इंसान की प्रेजेंट सैलरी 1 लाख पर मंथ है और उसको अपनी बच्ची की एजुकेशन के लिए अगले 10 साल में 25 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस हिसाब से सेव करेगा कि उसे 25 लाख रुपए अगले 10 साल में मिल जाए। तो आइए जानते हैं वो कैसे करेगा। 10 साल के बाद 25 लाख रुपए पाने के लिए उसके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो लगभग 21,000 रुपये एक साइड निकाल के रखता जाए हर महीने 10 साल तक के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन वो 12 से 15% के इंटरेस्ट रेट पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे और उससे 21,000 से जस्ट आधे पैसे, लगभग 11 से 12,000 के बीच में उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 10 साल के लिए और उसको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, एक तो उसको 25 लाख रुपए 10 साल के एंड में मिल गए, साथ ही उसके पास एक एक्स्ट्रा मनी मिल गया, हर महीने यूज़ कर सकता है। तो लगभग उसको आधा ही इन्वेस्ट करना पड़ा 1 लाख में से। तो इस पूरे वीडियो की समरी में आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि अपने पैसे को आप एक जगह लगाओ और उसको ग्रो करने का टाइम दो। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक तो महंगाई को बीट कर सकते हैं, दूसरा अपने फाइनेंशियल गोल भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। तो ये रहे वो 2 क्वेश्चन जो इस वीडियो में पूछे जाने वाले थे। इन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देने पर आपको फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक में सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों में से इंटरेस्ट रेट किस में ज़्यादा होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, सेविंग अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड। इन दोनों क्वेश्चंस के आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और सही आंसर देने वालों में से रैंडमली 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। उनसे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गिफ्ट भी जीतें, साथ साथ नॉलेज भी गेन करें और पैसे भी अर्न करें। थैंक यू। और हाँ, इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के अगले पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको मिलेंगे फ्री।